क्रैक प्रथम आज तारीख 22 अप्रैल 2021 है और मैं द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला यूरोपीय यूनियन के बारे में, दूसरा यूएन इकोसॉक G7 और प्रोटेक्शन ऑफ एक्जॉटिक एनिमल के बारे में। यूरोपीय यूनियन दरअसल इसके जो 27 राष्ट्र हैं उन सब ने मिलकर के एक डील साइन किया है, जो कि इसमें एक टारगेट तय किया गया है। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। तो इसमें जो टारगेट दिया गया कि 2030 तक जो कार्बन एमिशन है उसे 55% तक कम करना है। पहले जो टारगेट था वो 40% था, जिसे बढ़ा करके 55% कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यूए के द्वारा ये जो लक्ष्य है 55%, इसका 24% 2019 में प्राप्त कर लिया गया है। बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो इसे बनाया गया था 1 नवंबर 1993 को। कहाँ पे? मॉस्ट्रिच में, जो कि नीदरलैंड में ही पड़ता है। और ये जो मॉस्ट्रिच जो शहर है उसी के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, मॉस्ट्रिच घोषणा पत्र। और इसी घोषणा पत्र में यूरोपीय यूनियन का गठन किया गया था। इसमें पहले 28 नेशन थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को इससे यूनाइटेड किंगडम जो है बाहर निकल गया है, जिस कारण से अब जो है यह 27 देशों का संगठन है। इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है यूएन इकोसॉक के बारे में। इसके जो 3 ऑर्गन्स हैं, पहला क्रिमिनल ऑन द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यहाँ पे। दूसरा है बोर्ड ऑफ यूएन वीमेन। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो बोर्ड है, इन तीनों में भारत को शामिल किया गया है, यूएन वीमेन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और CCP से जगह। तो ये जो यूएन इकोसॉक है और इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं CCP से जगह के बारे में। इसे गठन किया गया था 6 फरवरी 1992 को और इसका मुख्यालय वियना है। यह इसका अंग है यूएन इकोसॉक का। इसका काम क्या है? यूनाइटेड नेशन में ये जो पॉलिसी मेकिंग है, किसके लिए? क्रिमिनल जस्टिस और क्राइम प्रिवेंशन, यानी कि अपराध रोकने के लिए और अपराध न्याय के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसमें इसकी भागीदारी होती है। इसमें कुल 40 मेंबर्स होते हैं, जो कि भारत भी अब एक इसका सदस्य है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसमें जो है भारत को शामिल किया गया है। इसमें कुल 36 राष्ट्र शामिल हैं और इसके जो मेंबर चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन या फिर FAO, इन दोनों से इसमें शामिल किया जाता है। अब भारत को इसमें शामिल किया गया है। बात करें इसकी, तो इसे बनाया गया था 19 दिसंबर 1961 को और इसका जो मुख्यालय है रोम है, इटली में। और इसे भी नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है, जैसा कि यूरोपीय यूनियन को दिया गया था। इसी में हम FAO को भी देखते हैं। FAO इसे बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। ये काफ़ी पुराना संगठन है जो खाद्य क्षेत्र में कार्य करता है। ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग भी है और इसका भी मुख्यालय इसी की तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरह रोम, इटली में है। नेक्स्ट है यूएन वीमेन के द्वारा। तो यूएन वीमेन को बनाया गया था 2 जुलाई 2010 को और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है। बाकी सबका आपने देखा, रोम था और वियना। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। इसका कार्य क्या है? महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, उनके संबंधी विकासनीय काम करना। इसमें कुल 41 मेंबर है, जो कि 10 चुने जाते हैं अफ्रीकन स्टेट, यानी कि अफ्रीका से, 10 एशिया से, 4 ईस्टर्न यूरोपियन से, यानी पूर्वी यूरोप, 6 लैटिन अमेरिका से और कैरेबियन से, और 5 जो होते हैं यहाँ वेस्टर्न यूरोप से, यानी कि 4 आपके पूर्वी और 5 पश्चिमी यूरोप से, और 6 जो होते हैं कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा जो धन इसमें प्रदान करते हैं उन देशों को इसमें शामिल किया जाता है। टोटल हो जाते हैं 41। उल्लेखनीय है कि इंडियन एक डिप्लोमेट थी, कौन? लक्ष्मी पुरी, जो कि इसकी डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं यूएन वीमेन की। नेक्स्ट नहीं, इसी में जैसा कि हमने पढ़ा यूएन इकोसॉक के बारे में, तो उसके 3 अंक तो हमने देख लिए और इसमें अब देखते हैं यूएन इकोसॉक के बारे में। तो जो यूएन इकोसॉक है या यूनाइटेड नेशन के 6 अंग जो है, प्रमुख जो 6 अंग है उसमें एक शामिल है। यहाँ पे देखिए। तो अब जानिए कि यूनाइटेड नेशन जो है, हम जो संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, उसके टोटल जो 6 अंग है, यानी कि जो 6 अंग कौन कौन है आप देखिए यहाँ पे। पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड सचिवालय, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आप सबसे ज़्यादा नाम सुनते हैं UNSC, इसी का भाग है। और अभी हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और छठा जो है यूनियन ट्रस्टशिप काउंसिल। तो ये 6 जो हैं ये यूनाइटेड नेशन के अंग है। इसी में हमने 3 इसके बारे में पढ़ा, इसमें भारत को शामिल किया गया है।
अभी यूएनएससी में जो है टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई। इसी में शामिल होने के लिए जो भारत प्रयास करता है, लेकिन चाइना के द्वारा विफल कर दिया जाता है बार बार उस पर। इसे बनाया गया था यूएन इकोसॉक को 26 जून 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यहाँ पे। नेक्स्ट है G7 के बारे में, क्यों चर्चा में है। दरअसल G7 का इस बार जो बैठक होने वाला है कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम के जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा G7 का फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग है उसे आयोजित किया जा रहा है मई 3 से 5 के बीच में। तो उसी लिए भारत को इनवाइट किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया है, जो कि जून में इसका जो बैठक होगा उसमें। ये जो G7 राष्ट्र है इसमें इस बार जो बैठक हो रही है, इसमें भारत के अलावा इस बार ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और आसियान को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि अलग से, यानी कि G7 के अलावा इन सब भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के देशों को भी इसमें बुलाया गया है। इस पर जो बैठक होगी इसमें 2 जो मुद्दे होंगे वो प्रमुख होंगे। पहला कोविड-19 क्राइसिस, जैसा कि फैल चुका है आप जानते हैं, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। एक क्लाइमेट चेंज अभी हमने पढ़ा ना यूरोपीय यूनियन के बारे में, इसमें क्लाइमेट चेंज पर एक डील साइन किया है, उसी में एक और भी जुड़ जाइएगा क्लाइमेट चेंज। तो ये जो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोपियन, यहाँ पे देखिए यूके जो है, यूके के द्वारा इस वर्ष यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है COP26, इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी कि COP26 जो है उसकी अध्यक्षता कौन इस बार कर रहा है, यूके। बात करें G7 की, तो इसमें कुल पहले 8 देश थे, पहले 6, फिर 7, फिर 8 और फिर से 7 इसमें हो गया। कैसे हुआ बताते हैं आपको। ये देखिए अभी आप इसमें देखिए कनाडा, आप इसे ऐसे देखिए। नॉर्थ अमेरिका से इसमें 2 राष्ट्र शामिल है, कौन, कनाडा और यूएस। और यूरोप से 4 देश है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके यूरोप से। और एक है एशिया से, कौन, जापान। हालांकि इसमें यूरोपीय यूनियन भी भाग लेता है। तो इसमें जो राष्ट्र हैं कुल 7 राष्ट्र हैं। पहले इसमें रसिया भी था, लेकिन रसिया को 2014 में क्रीमिया इशू के कारण हटा दिया गया था। वर्ष 1975 में, दरअसल 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके बाद इसका गठन किया था 1975 में। उस समय इसमें जो 6 राष्ट्र है, कौन कौन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी इसलिए क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय जर्मनी 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन 1989-90 में ये दोनों एक हो गए और अब सिर्फ जर्मनी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये सब थे G6 में। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो जाता है और ये बन जाता है कौन, G7। और 1998 में इसमें रशिया भी शामिल हो जाता है और बनता है G8। लेकिन 2014 में ये क्रीमिया इशू के कारण रशिया को इससे बाहर कर दिया गया था और यह पुनः G7 है। इस वर्ष का जो बैठक होने वाला है जो यूके में, तो जून 2000 यहाँ पर 11 से 13 के बीच में, तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री को हमेशा नहीं बुलाया था, बल्कि 2019 से यह परंपरा शुरू हुई है। जब 2019 में फ्रांस में इसकी बैठक हुई थी, उसके बाद 2020 में यूएस में और इस वर्ष यूके में हो रहा है। 2020 में जो बैठक हुई थी वो वर्चुअली हुई थी, फिजिकली नहीं हुई थी। क्यों, कोविड-19 के कारण। तो इस वर्ष 2021 है, इसमें भी संभावना शायद कम ही है कि फिजिकली बैठक हो सके। फिर भी अगर होती है तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को G7 में बुलाया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए मनमोहन सिंह को। इन्हें वर्ष 2005 में जब ये G8 था, क्योंकि 2014 में हटाया ना रूस, तो पहले तो G8 है ना, तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था। उस समय भी जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, यूके में हुई थी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एक्जॉटिक एनिमल के द्वारा। दरअसल ये देखिए आप तस्वीर, ये हिप्पोपोटामस है, हिप्पोपोटामस। इस पर पेटा के द्वारा एक पिटीशन दर्ज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि इस एक्जॉटिक यानी कि विदेशी जानवर को, जो उत्तर प्रदेश का एक सर्कस है उसमें इसको शामिल किया गया है, जो कि एक प्रकार से उल्लंघन है जानवरों के अधिकार के लिए। ये जो इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है कि ये जो एक्जॉटिक एनिमल है उसको शामिल करने के लिए, किसमें,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि WPA 1972 में शामिल करने के लिए एक कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो बात करें इसके पेटा के बारे में, तो पेटा यानी कि पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये क्या है? ये जानवरों के अधिकार संबंधित कार्य करता है। इसी के तहत इसने हिपोपोटामस के लिए ये मुद्दा उठाया था। ये जो हिपोपोटामस है ये अफ्रीका में पाया जाता है और वहाँ से ला करके इसे भारत के सर्कस में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके लिए पेटा ने क्या किया कि हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की। बात करें हिपोपोटामस की, तो इसे साइट्स अपेंडिक्स 3 में रखा गया और ये IUCN के तहत वल्नरेबल है। अगर ये साइट्स के जो अपेंडिक्स 1 है अगर इसमें शामिल होता तो इसका व्यापार करना असंभव होता, क्योंकि ये जो शेड्यूल 1 में होते हैं इसमें व्यापार करना काफ़ी कठिन होता है, इलीगल हो जाता है। लेकिन ये जो 3rd अपेंडिक्स में है, इसी कारण से एक देश से दूसरे देश में लाया गया। तो इस पर काफ़ी विवाद उठा था और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का निर्देश दिया गया। इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम छोटू रखा गया है। छोटू, कई बार परीक्षा में छोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है मछली जैसे कौन थी, तो एक शेरनी थी। इसी प्रकार से छोटू कौन सा है? एक हिपोपोटामस है। बात करें पेटा की, तो ये जो है इसे 22 मार्च 1980 को बनाया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। यहाँ पे देखिए, न्यूयॉर्क नहीं, नॉर्फॉल्क, जो कि वर्जीनिया में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।